पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में सबसे नुमाया सवाल यही है कि क्या मुकालमा मुमकिन है या नहीं। एक तरफ हुकूमत की शख्सियात बार बार मुज़ाकरात की पेशकश का जिक्र करती हैं, जैसे राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर पीटीआई बातचीत करती तो सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता था। बिल्कुल ऐसा हो सकता था। बैरिस्टर गौहर बार बार इस मौक़िफ़ का इजहार भी करते रहे हैं कि हमने भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि कुछ अनासिर इदारों और पीटीआई के दरमियान फासले बढ़ाना चाहते हैं। इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा से जो आने वाले बयानात हैं वो मज़ीद जो टेम्परेचर है उसको रेज़ करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने यह कहा है कि अगर सूबाई हुकूमत रियासत को सपोर्ट ना करे तो गवर्नर राज लगेगा। ये रवैया दरअसल सियासी दबाव का शिकार निज़ाम की अक्कासी है। मुल्क पहले ही माशी और समाजी बहरान से गुजर रहा है। ऐसे में हर फरीक ये समझता है कि सख्त लहजा अपनाना ये बयानिया मजबूत करता है, लेकिन तारीख ये बताती है कि सियासी दरवाजे बंद होने से बहरान जो है वो खुलते नहीं बल्कि हाँ मज़ीद फंस जाते हैं। और ज़्यादा हो जाते हैं। पाकिस्तान को दरअसल ज़रूरत है एक वाज़े शफ़ाफ सियासी रास्ते की, जहाँ ज़ातियात और धमकियों के बजाय आइन और इदारे फैसले करें। बिल्कुल, मफ़ाहमत ज़रूरी है, बातचीत ज़रूरी है, और ऐसे में क्या हम मफ़ाहमत की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर एंकर पर्सन सना मिर्ज़ा, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी, सीनियर एंकर पर्सन फॉर बोल न्यूज़। आदिल और सना, आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद एंड वेलकम टू द शो। आदिल, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी हमने देखा कि DGISPR की जानिब से एक सियासी जमात के लिए होने वाले रद्द-ए-अमल को बाज़ तज्ज़िया निगार जो गैर मुतवक्के कह रहे हैं, आपके ख्याल में -1 हो जाएगा? नहीं, अनएक्सपेक्टेड मैं नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर पीटीआई जितनी हीट क्रिएट कर गई थी, जिस लेवल पर चीज़ों को ले गई थी, और फिर वो जो लास्ट ट्वीट आया बानी का, उसके बाद तो ज़ाहिर है साफ पता चल रहा था कि अब इसका एक रिएक्शन आना है। तो ये जो कुछ आया है बयान की सूरत में या फिर प्रेसर में जो कुछ सामने आया, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस हद तक, हाँ, यहाँ इस हद तक नहीं था, क्योंकि इसका रिएक्शन तो आना था। सो आया। गवर्नर राज का जहाँ तक ताल्लुक है, तो गवर्नर राज बिल्कुल लग सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन किसी भी वक्त एक्सरसाइज किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वफाकी हुकूमत ये समझती है कि पीटीआई वहाँ पहुँच गई है जहाँ पर सूबे में डिलीवरी नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस के गैप्स हैं, प्लस वहाँ पर क्या जो टेररिज्म का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के सीरियस इश्यूज़ हैं, डिलीवरी डेवलपमेंट का इशू है। तो जो बातें हम सुनते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से भी होती हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि वो लगाएगी? ये एक हमारे सामने अहम सवाल है, जो कि अभी तक मुझे लगता है गवर्नमेंट किसी न किसी सूरत में तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि उसको पता है कि गवर्नर राज लगाने के बाद भी वहाँ पर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, इससे पिछली भी देखें और ये वाली लास्ट जो थी बिल्कुल वो भी देखें, तो उससे बज़ाहिर पता ये चलता है कि हालात वक्त आ चुका है। लेकिन अब ये क्योंकि हुकूमत का फ़ैसला है, रियासत का फ़ैसला है और लार्जर पिक्चर उनके सामने है, तो उन्होंने कब लगाना है तो वो तभी लगाएंगे। तो उन्होंने बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी है। गवर्नमेंट कब फैसला करती है ये देखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजेस होंगे। लेकिन ये तय है कि अब पीटीआई की के लिए रास्ता जो है ना बहुत लिमिटेड होता जा रहा है, उनकी पॉलिटिकल स्पेस स्क्वीज होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको एक तरफ कर ये जिद लगाई हुई थी कि हमने सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। तो व्हाट एस्टैब्लिशमेंट इज अप टू व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देम वी हैव सीन इन लास्ट प्रेसर। अब आते हैं जी कि जो आपने सवाल में बात की, तो ये सारे गवर्नर राज वाला मैटर भी मैंने आपको बता दिया, और दूसरा भी, तो मुझे लगता है कि ये जो माइनस वाली बात है वो टेक्निकली तो वैसे ही हुए हुए हैं, और हमने देखा है माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को माइनस किया गया है। सो पार्टी से अलहदा होना और चीज़ है, लेकिन सिस्टम से अलहदा होना और चीज़ है। तो आई गेस ये टेक्निकल टर्म्स में बात हो रही है कि शायद उनको माइनस तस्वुर किया जाएगा अगर पार्टी ने अपना स्टांस चेंज ना किया, लेकिन वैसे जो है वो पार्टी इसके साथ लीडरशिप की अटैचमेंट होती है, वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। अच्छा सना, यही सवाल अगर मैं आपके पास भी लेके आऊँ तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? प्लस क्या आपको लगता है कि ये माइनस वाली गेम हो सकती है, ख़ास तौर पे पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की मज़ाहमत की सियासत पार्टी पर पाबंदी लगा सकती है, और या गवर्नर राज की राह आपको हमवार होती नज़र आ रही है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे क्वेश्चन है, क्योंकि इस पहलू के ऊपर इससे पहले या खास तौर पर
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इतना खुलकर बात नहीं की गई। ये बात दुरुस्त है कि ये जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसकी खुद भी मैं चशमदीद गवाह हूँ, उसमें जितना खुलकर PTI के किरदार, सोशल मीडिया पे उसके इन्फ्लुएंस की और जिस तरीके से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा स्प्रेड होता है उसके ऊपर बात की गई है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए, ये पूरा नेक्सस एक स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है और उसको दिखाया भी गया अवाम के सामने, पाकिस्तानियों के सामने। अब पहला सवाल यह है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस चीज से वाकिफ है या नहीं है। मेरा अपना ख्याल यह है कि जितनी एक्सपर्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी जमातों के मुकाबले में सोशल मीडिया के हवाले से रखती है, इसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन ये पूरा एक तरीका कार है, एक विक्शियस साइकिल है, जिसमें हमने देखा और वो मिसालों के जरिए और सबूतों के जरिए DGISPR ने उस ब्रीफिंग में समझाया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर PTI या खान साहब के प्लेटफॉर्म से कोई चीज इनिशिएट की जाती है जो कि पार्टी का नैरेटिव होता है, और फिर पार्टी के जो लोग हैं उस नैरेटिव को पिकअप करते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड किया जाता है। फिर सोशल मीडिया पे जो उनके अपने भी फेक अकाउंट्स हैं या जो रियल फॉलोअर्स हैं वो उस पूरे नैरेटिव को लेके आगे चलते हैं। फिर विद इन नो टाइम हम देखते हैं कि इंडियन डिजिटल मीडिया यानी इंडियन सोशल मीडिया उसको टेकअप करता है और फिर उसकी तशहीर करता है और उसमें जो नेगेटिव एंगलिंग है उसको उजागर करता है, और फिर इवेंचुअली वो इंडियन टेलीविजन मीडिया की तरफ चले जाते हैं और वो IBN, टाइम्स नाउ और इस किस्म के जो दीगर चैनल्स हैं उन चैनल्स के ऊपर उसकी तशहीर की जाती है और वो संगीन सवालात उठाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत और इदारों के खिलाफ होते हैं। और उसके बाद बड़े तरीके के साथ ये अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो भी इसको टेकअप करता है। तो ये पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल को अगर ब्रेक करना है, और फिर ये सवालात भी उठाए गए कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटेंशनली ऐसा करती है या अनइंटेंशनली ऐसा करती है। देखिए, ये चीजें भी ऑन रिकॉर्ड लानी बड़ी जरूरी है कि जिब्रान साहब का नाम बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ले रहे हैं, शेख वकास अकरम साहब की जो PTI के जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो ये जिब्रान इलियास साहब चला रहे हैं। अगर ऐसा है और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की शख्सियत अगर इस तरह की बात कर रही है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर सवालात बनते हैं कि आया वाकई PTI इस हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। और अगर वो ये ओन नहीं करते उन तमाम मीडिया के अकाउंट्स को, तो फिर वो जो उसमें नैरेटिव फ्लोट किया जाता है उस नैरेटिव को क्यों ओन करते हैं और उसको फैलाते हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, उन तमाम लोगों को, उन फॉलोअर्स को भी जो कि PTI के कारकुनान है, कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वजह से है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान है। क्योंकि अगर तो ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से अपने आप को बढ़कर समझती है, तो फिर तो नैरेटिव बिल्डिंग या एजेंडा बेस्ड सेटिंग जो है वो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर हम ये वाज़ेह तौर पर सबूतों के साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को मनफी अंदाज में तशहीर उसकी की जा रही है भारत और अफगानिस्तान की तरफ से, तो फिर यकीनन PTI को अपने कबले को दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा आदिल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें DGISPR ने ना इस बात के तमाम तर शवाहिद भी पेश किए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि PTI ने खुद को इस कदर बदल डाला है कि रियासती दुश्मनों की हमदर्दियाँ भी वो समेट रहे हैं। व्हाट्स रिमेनिंग देन? जी, मैंने आपको बताया जिस तरह उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो करती है, पहले हम देखते रहे कि वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ ऐसे करते थे, फिर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ ऐसा किया, फिर उसके बाद जो शख्स उनकी पार्टी में उनसे इख्तिलाफ़ करता है उसके साथ जो कुछ वो करते हैं, कोई अलहदा हो जाए तो वो गद्दार है, कोई साथ आ जाए तो वो ईमानदार है। और जिस तरह बाहर से बैठकर वो अकाउंट्स जिस किस्म की झूठी खबरें फैला रहे होते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे होते हैं, सो वो पार्टी के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं उस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि वो समहाउ इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड किया जाता है पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतों की तरफ से, सो वो समहाउ उसका हिस्सा बन जाते हैं, इंटेंशनली और इंटेंशनली। यह तो अब ज़ाहिर है जितनी मज़ीद तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि कौन इंटेंशनली कर रहा था और कौन जो है वो उसका हिस्सा बन गया कैंपेन का। क्योंकि आपको पता है लाइक्स, व्यूज़, फॉलोइंग, इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग, और फिर मनी मेकिंग, रेवेन्यू जनरेशन होती है थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, तो वो भी एक एलिमेंट हमारे सामने है। तो लेकिन बहरहाल जिस हद तक चीज़ों को ले गए उस हद तक एक पॉलिटिकल पार्टी को चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए और उनको अपना पॉलिटिकल रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो उनकी स्ट्रेंथ थी PTI की, वही अब उनकी वीकनेस बन चुका है और उसी ने पार्टी को जो है वो मुश्किल में डाल दिया। अच्छा सना, वी ऑफन टॉक अबाउट डायलॉग, और PTI खुद ये बात कह रही है कि वो फ़ौज से बात करना चाहते हैं। पहले वो ऑल्दो राज़ी नहीं थे, लेकिन अब वो बात करना चाहते हैं और उनको लगता है कि कोई ना कोई बीच में आ रहा है, दरार डालने की कोशिश कर रहा है। सो आपको लगता है कि फ़ौज और PTI के माबैन इस तनाव को कम करवाया जा सकता है? देखिए, फौज के हवाले से तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उनका अपना एक निज़ाम है
और वो उस निज़ाम के तहत चलते, वहाँ पर ज़ाती राय शायद उस तरीके से अहमियत नहीं इख्तियार करती। लेकिन अगर पॉलिटिकल बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, ये वो शख्सियात हैं जो कि बड़े अरसे से चाहती नहीं थी कि बातचीत की राह हमवार की जाए। अली मोहम्मद खान साहब, ये वो शख्सियात हैं जिनकी पता नहीं पार्टी में कितनी से हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ये ख्वाहिश जरूर रही है। इन्होंने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन प्रोग्राम्स में, आज भी बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये उस वक्त होगा जब ताली दोनों हाथों से बजेगी और हुकूमत के साथ साथ खुद पानी चेयरमैन पीटीआई भी इस बात पर कन्विंस होंगे। अब जो पॉलिटिकल कमेटी डिसॉल्व की गई है पीटीआई की, उसके बाद अब मसला यह है कि सलमान अकरम राजा साहब को जो टास्क दिया गया है वो कमेटी में किस किस्म के लोगों को शामिल करते हैं जो कि पीटीआई के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी। ये अब एक देखने वाली बात होगी कि आया उनकी चॉइस कौन से लोग होते हैं, आया वो जो कि इंतशार की तरफ जाते हैं या फिर वो जो कि सियासी रवादारी की तरफ जाते हैं। जब तक कि खुद पीटीआई नहीं चाहती इस तनाव को कम करना और अपनी पॉलिटिकल लाइन स्ट्रेट नहीं करती, मेरा नहीं ख्याल ये आसान होगा कि वो तनाव को कम कर सके। सना मिर्जा आपका बहुत शुक्रिया, आदिल अब्बासी आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।